जब मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा, मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा, और तेजस्वी जी के पीछे 60 गो हेलीकॉप्टर को टहलते देखा। अच्छा जी, तो ये कैसे हो गया? तो वही ना विजय चौधरी के वहाँ गोबर से फेंका गया है। विजय हड़बड़ा गया भाई, आप ही लोग ना गोबर से गणेश बना लेते हैं। अच्छा आराम से वही गोबर को मिश्री बना के चाट लेते हैं। गोबर से तो गणेश बन जाता है ना, वो लोग बना लेता है। और उसको मिश्री बना के चाट लेने में क्या दिक्कत है? अच्छा या पानी बना लेता है, गाड़ी साफ कर लेता है। ये लोग को, सब लोग पाखंडी को हिसाब किताब बढ़ावा। देखिए, सरकार चुनी जाती है इसके लिए, हालत यही बता रहा था। हम लोग 11-12 हज़ार पूरे बिहार में कमा वोट और हम लोग बनाते बनाते हार गए। आप पिछले 24 लोकसभा का चुनाव है, इनकी बात मानिए था। आप अमित शाह जी ने बोला जो 400 पार होगा, मोदी जी भी कह रहे हैं। मोदी जी भी कहे 400 पार है, तो ये चैनलों वाला कहने लगा 400 पार है। कहाँ चला गया आपको पता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता और लालू जी को और तेजस्वी जी को मानने वाले नेता को मैं कहूँगा, निश्चित रूप से धैर्य रखिए। हमारी सरकार 14 नवंबर को 12 बजे क्लियर हो जाएगा। मतलब कितना मिला है तो पूरे बिहार में महिला कितना है, कम को मिला, और को जो न मिला उधर रिएक्शन में भी है। आप मान लीजिए जिसको मिला उन्हीं के हिसाब से। तो मुस्लिम महिला भी उसको दिया है क्या? यादव महिला भी दिया क्या? लालू जी को मानने वाला भी महिला दिया है क्या? ऐसा भी नहीं है। राजद के जो कार्यकर्ता है सब तमाम लोग में, वो भी उनकी भी पत्नी दी है क्या? ये सब बात नहीं है। ये आप कह लीजिए जो नीति लगा ना, जब मंच पर संबोधन नहीं कर पा रहे थे, एक एक मिनट उनका कीमती था। ये उनका बॉडी काम नहीं कर रहा था, आवाज़ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ये भाजपाइया ने उनके हेलीकॉप्टर को रोकने का काम किया, रैली को रोकने का काम किया। फिर भी हमारे नेता पर विश्वास है। ये 95 से बड़ा लहर है। अच्छा 95 में जाति पाति से उठ के वोट दिया था। इस बार भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जाति पाति से उठ करके युवा पीढ़ी का लोग जो 18 से 30 साल का जो नौजवान है, वो काफ़ी मात्रा में वोट हम लोग के दल को दिया है। और निश्चित में आता है, बोल देता है। अब मीडिया का काम है मोदी जी से पूछना, मोदी जी तो बड़ा अच्छा कोट लग रहा है, कोट कहाँ से लाते हैं? ये सब काम ना है। मोदी जी 2 लाख करोड़ कहे थे, कहे ना मिला। मोदी जी विकास कहे ना हुआ। फिर मोदी जी ने कहा था चीनी पी के जाएंगे, चीनी कौन मिल का चाय, हाँ। फिर हम ऐसा बोल के गए 7 को मिल चालू करेंगे चीनी का। तो ये लोग के पास कोई विजन नहीं है। वोट कैसे बढ़ा? वही तो कह रहे हैं। ये वो अंधभक्त को हमारे फेवर में सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। वो तो मीडिया में इसीलिए चलाया जाता है, ईवीएम में जो गड़बड़ी करेगा, हेरा फेरी करेगा। आपको जैसा मालूम है समस्तीपुर में क्या ये पकड़ा है, कैसे हो गया? बिहार चुनाव समापन होने के बाद लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी है कि सरकार कौन बना रहा है। महागठबंधन सरकार बना रही है या एनडीए अलायंस सरकार बना रही है। जिस तरह से मीडिया का एग्जिट पोल आया और नाम नेहात बड़े मीडिया हाउसेस ने महागठबंधन को सरकार से दूर दिखाया और एनडीए अलायंस को सरकार बनते हुए दिखा दिया। कुछ दो जो और मतलब के कह सकते हैं कि एग्जिट पोल आए हैं जो सामान्य किसी चैनल ने किया, उसमें जो है महागठबंधन को 145 सीटें दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है एनडीए अलायंस को सिर्फ 102 सीटें दिखाई जा रही है। हम कई सारे लोगों के साथ जुड़े हैं और इस पर कई सारे लोगों के साथ जुड़े हैं और ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है और किस तरह से देखते हैं। राजद के नेता हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, लोगों से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आज इनका नाम राजा शाह है और राजद से जुड़े हुए हैं। राज्य में जिला अध्यक्ष, जिला में प्रवक्ता के पोस्ट पे हैं और अपनी बात रखते हैं मुखरता के साथ। राजा साहब, पहला सवाल, महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, एनडीए अलायंस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। बहुत धन्यवाद आपको। आपको पता होगा जब 15 में भी ये गोदी मीडिया कह लीजिए या भाजपा का जो चैनल है वो बताया था 2/3 से भाजपा की सरकार बन रही है। क्या स्थिति हुई 15 में हम लोग का सरकार बना महागठबंधन का, है ना? 20 की हालत यही बता रहा था। हम लोग 11-12 हज़ार पूरे बिहार में कमा वोट और हम लोग बनाते बनाते हार गए। आप पिछले 24 लोकसभा का चुनाव है, इनकी बात मानिए था। आप अमित शाह जी ने बोला जो 400 पार होगा, मोदी जी भी कह रहे हैं। मोदी जी भी कहे 400 पार है, तो ये चैनलों वाला कहने लगा 400 पार है। कहाँ चला गया आपको पता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता और लालू जी को और तेजस्वी जी को मानने वाले नेता को मैं कहूँगा,
निश्चित रूप से धैर्य रखिए। हमारी सरकार 14 नवंबर को 12 बजे क्लियर हो जाएगा। मतलब कितना, फिर से बताइए तो। 14 नवंबर को 12 बजे दिन में हम फुल बहुमत में आ जाएंगे। 140 से 160 से 70 सीट पूरे बिहार में जीतेंगे महागठबंधन। आपको पता है इस बार जो वोट का रेशियो 3% वोट बढ़ा था, 15 में तो सरकार बनी थी, इस बार 10 से 12% वोट बढ़ रहा है। और ये हालात मतलब हम क्या बोले, ये बड़ी रिकॉर्ड है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको बताते मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार मिला उसका ये मैजिक है। अब उनको लग रहा है 10-10 हजार मिला है, तो पूरे बिहार में महिला कितना है, कम को मिला और को जो न मिला उधर रिएक्शन में भी है। अब मान लीजिए जिसको मिला उन्हीं के हिसाब से, तो मुस्लिम महिला भी उसको दिया है क्या, यादव महिला भी दिया क्या, लालू जी को मानने वाला भी महिला दिया है क्या? ऐसा भी नहीं है। राजद के जो कार्यकर्ता है सब तमाम लोग में वो भी उनकी भी पत्नी दी है क्या? ये सब बात नहीं है। ये आप कह लीजिए जो नीतीश जी को भाजपा से ज्यादा सीट आएगा। अच्छा। ये आप कहिए मतलब भाजपा तीसरे नंबर की सीट, तीसरे नंबर पर जाएगा इस बार। तो महागठबंधन में राजद का क्या पोजीशन रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव का जो 174 रैली पूरे बिहार में एकदम 1 महीना के अंदर तेजस्वी कर दिया? आपको लगा ना जब मंच पर संबोधन नहीं कर पा रहे थे, एक मिनट उनका कीमती था। उनका बॉडी काम नहीं कर रहा था, आवाज काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ये भाजपाइया ने उनके हेलीकॉप्टर को रोकने का काम किया, रैली को रोकने का काम किया। फिर भी हमारे नेता पर विश्वास है। ये 95 से बड़ा लहर है। अच्छा। 95 में जाति पाति से उठ के वोट दिया था। इस बार भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जाति पाति से उठ करके युवा पीढ़ी का लोग जो 18 से 30 साल का जो नौजवान है वो काफ़ी मात्रा में वोट हम लोग के दल को दिया है। और निश्चित रूप से बड़ा जनादेश दिया है ये बिहार। मीडिया क्यों दिखा रही है कि महागठबंधन पीछे है, हार रही है और इंडिया अलायंस आ रही है? ये भारत की मीडिया कुछ दिखाएगा। हमको जानकारी मिला है धर्मेंद्र जी ठीक थे, इलाजरत थे, और उसके बारे में कहा जब मर गया, मृत्यु दिखा दिया। तो ये मीडिया तो कुछ का, राजू श्रीवास्तव ठीक था उस समय, कह दिया ये खत्म है। तो ये मीडिया कुछ दिखा सकता है भारत की मीडिया, जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आप लोग छोटे पत्रकार नहीं होते, सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता, तो लोग अंधेरा में रहता। मतलब ये आपको बताते हैं, ये मीडिया की हालत ऐसी हो गई। अच्छा। जो मन में आता है बोल देता है। अब मीडिया का काम है मोदी जी से पूछना, मोदी जी तो बड़ा अच्छा कोट लग रहा है, कोट कहाँ से लाते हैं, ये सब काम ना नहीं। मोदी जी 2 लाख करोड़ कहे थे, कहे न मिला। मोदी जी विकास कहे न हुआ। फिर मोदी जी ने कहे थे चीनी पी के जाएंगे, चीनी कौन मिल का चाय, हाँ, फिर अमित शाह बोल के गए 7 को मिल चालू करेंगे चीनी का। तो ये लोग के पास कोई विजन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई मतलब सोच नहीं है, जो मन में लगता है करता है। मतलब मगर हमको तो ऐसा लगता है कि सीतामढ़ी हो, मिथिलांचल हो, तमाम इलाकों में भाजपा के 8 मुख्यमंत्री आ गए, 40 हेलीकॉप्टर उतर गया, प्रधानमंत्री जो है समझिए कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ का वो जो है नागरिक, बिहार में समझिए कि वोटर बनकर ऐसा घूम रहे थे कि यहीं के नेता हो। अमित शाह उतर गए, मौर्या में बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी अकेले इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे? आप पत्रकार महोदय जान लीजिए, आप यही तो खौफ है। आप एक बात बताइए, बिहार की चुनाव हो रहा था, देश का चुनाव तो न है, और प्रधानमंत्री बड़ा पद होता है देश का। प्रधानमंत्री पटना आते और वहाँ से मैसेज देते और चला जाता है। प्रधानमंत्री जिला वाइज जा रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रखंड वाइज जा रहे हैं, गृह मंत्री घूम रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, मोहन जी घूम रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक तेजस्वी सब पर भारी रहा, ऐसा उन लोगों को भी एहसास हो रहा है। इसी पर हमने कहा तबीयत और स्वस्थ है, हम लोग बड़ा मेहनत किया है, अब बहुत मेहनत किए हैं। और बहुत मेहनत करके हम लोग जिस समाज से आते हैं, पूरे विधानसभा पूरे बिहार में हम लोग का असर है। और कुछ न कुछ हम लोग वोट को तोड़ दिए हैं, कुछ न कुछ वोट हम लोग को मिला है, और इसी से सरकार बन रहा है। तो इसी पर हम लोग कहा जब मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा, मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा, और तेजस्वी जी के पीछे 60 गो हेलीकॉप्टर को टहलते देखा। अच्छा जी, तो ये सबको लग रहा था। और आपको मालूम है, लोग कहता था मुसलमान यादव की बात,
सब जाति धर्म का लोग वोट दिया है, सब युवा दिया है, सब बेरोजगार दिया है, जिसको बिहार में उम्मीद है सब दिया है। 12% वोट कैसे बढ़ा? वही तो कह रहे हैं, ये वो अंधभक्त को हमारे फेवर में है। सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, वो तो मीडिया में इसीलिए चलाया जाता है, ईवीएम में जो गड़बड़ी करेगा, हेरा फेरी करेगा। आपको जैसा मालूम है समस्तीपुर में क्या ये वीवीपैट पकड़ा है, कैसे हो गया, कैसे हो गया? तो वही ना विजय चौधरी के वहाँ गोबर से फेंका गया है। विजय हड़बड़ा गया, अरे भाई आप ही लोग ना गोबर से गणेश बना लेते हैं। अच्छा। आराम से उस गोबर को मिश्री बना के चाट लेते हैं। गोबर से तो गणेश बन जाता है ना, वो लोग बना लेता है। और उसको मिश्री बना के चाट लेने में क्या दिक्कत है? अच्छा। या पानी बना लेता है, गाड़ी साफ कर लेता है। ये लोग को, सब लोग पाखंडी को हिसाब किताब बढ़ावा। देखिए, सरकार चुनी जाती है इसके लिए जो वहाँ की व्यवस्था, विद्यालय का ठीक हो, अस्पताल का ठीक हो, रोजी रोजगार का हो, हम सब लोग मोहब्बत से रहे। अच्छा एक बात बताइए, कोई देश में नेता होगा या एमपी विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री, भाई को भाई से लड़ा के, जात पात करके, ऊंच नीच करके उस देश का विकास होगा क्या? अच्छा छोड़ दीजिए पत्रकार जी, परिवार में 4 भाई है, एक भाई बिगड़ जाए, गड़बड़ा जाए, उसको छांट के आप परिवार को ठीक कर सकते हैं क्या? सब लोग की ज़रूरत है ना। ये देश जो है, ये देश सबका है, सब लोग यहाँ जीता है और सबको सबसे प्रेम है। आपको नहीं मालूम है, जब कोरोना आया, लोग मर रहे थे, तो मुसलमान साथी या मुसलमान में जो लोग था वो उनका अंतिम संस्कार कर रहा था। अभी आपको वहाँ हुआ, क्या बोलते हैं, कुंभ, जब वहाँ भगदड़ हुआ तो मुसलमान ने मस्जिद, दरवाजे, मोबाइल, चार्जर, खाने पीने की इंतजाम किया। हम उसी में फंसे थे, हम भी वहाँ थे और सब सुविधा दिया। इस देश को कैसे बांट देगा हिंदू मुस्लिम? हाँ मानते हैं कुछ हिंदू समाज में भी नौजवान गड़बड़ है, कुछ हम मुस्लिम समाज में भी है, उससे समाज को नहीं बांटा जा सकता है। आज भी जो यहाँ भाईचारा है, जो मोहब्बत है, दुनिया का कोई ताकत, कोई गलत सही करके नहीं बांट सकता है। यहाँ का मट्टी में सना हुआ है मोहब्बत, प्रेम, वो अलग नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर क्या व्यवस्था है? क्योंकि डर लग रहा है कि वोट चोरी हो सकती है, ईवीएम एक्सचेंज। डर की जरूरी नहीं है। नेपाल की आपने हालत देखा है, हमसे ज़्यादा डरा हुआ है भ्रष्ट पदाधिकारी, हमसे ज़्यादा डरा हुआ है यहाँ के घोटालाबाज मंत्री, यहाँ की सरकार हम लोग का बन गया। अब लिख लीजिए आप कहीं, लेकिन परंतु नहीं। बीच बीच में जो कंट्रोल रूम का जो कैमरा बंद होता है, क्या हो रहा है, वो पूरा चाहता है हेरा फेरी, लेकिन नहीं होगा। ये कार्यकर्ता, ये यूथ अगर गड़बड़ी की तो नेपाल का दोहरा देगा इतिहास, नेपाल का इतिहास दोहरा देगा। और गड़बड़ी, जब वोट हम इस बूथ पर 900 दिए और 900 में 700 वोट आरजेडी या महागठबंधन को दिए, तो 700 वोट हो कैसे गया? मतलब इलाज कर देगा, गड़बड़ी करेगा। इसीलिए वो एग्जिट पोल पर नहीं, उसका सब 3 चुनाव से एग्जिट पोल हो रहा है, आपको नहीं मालूम है? एग्जिट पोल, एग्जिट सुनिए, एक विधानसभा में 3 लाख वोट है, करीबन 1.5 लाख 2 लाख वोट गिरा है। 2 लाख वोट में वो कैसे अनुमान लगा लेगा? एग्जिट पोल अनुमानित है। पिछले सुनिए 20 में कह रहा था हम 2/3 से बना रहा है सरकार, क्या था 13-11-12 हज़ार वोट हम लोग को कम था, 2-4 सीट कम था। अब वो इसीलिए कह रहा है, नेगेटिव सेट कर रहा है ना, जो ऐसा करेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, तो उन लोग को लगेगा नहीं एग्जिट पोल दिखा रहा है। सब का एग्जिट पोल फेल है, सब लोग पैसा कौड़ी लेकर के बोलता है। ये लोग सही सवाल आज तक सत्ता से नहीं पूछा, सत्ता से सवाल पूछने की ज़रूरत है, पूछना चाहिए। और झूठ बोल के देश में शासन, ये बिहार बड़ा मैसेज देगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप एकाएकी झूठ बोलने वाला सब हारेगा, ही जान लीजिए। इसलिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।